सो आज के सेशन में जैसे फुल डिफरेंशियल और आपका ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप का प्रैक्टिकल डेमो हमने जैसे कि पहले भी किया था। लेकिन अभी आपको हम चेक करेंगे कि कोई भी जैसे डेटाबेस का हम फुल बैकअप ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं और ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप ले रहे हैं, तो उसको जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय हमें क्या कर केयर करना है, किस बैकअप में कितना डेटा होगा, उसको मैं कंप्लीटली सिनारियो बेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो फुल में पता लग गया कि जब भी हम फुल बैकअप लेते हैं तो उस करेंट डेटाबेस में जितना भी डेटा होता है, यानी हो सकता है कि टेबल होगा, फंक्शन होगा, प्रोसीजर होगा, जो भी डेटा होगा उसका कंप्लीट बैकअप होता है। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है आपको पता है कि फुल बैकअप के बाद जब भी हम डिफरेंशियल लेते हैं, जैसे फुल में आज लिया और हो सकता है कि 5 दिन के बाद मैं डिफरेंशियल लेता हूं, तो जो भी फुल के बाद जो भी डाटा इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो डिफरेंशियल बैकअप में होता है। अगर मैं बात अगला करता हूं कि आपने फुल बैकअप लिया और उसके बाद आपने फुल बैकअप लिया, लेट सपोज कीजिए कि आज 9 बजे रात में, अगर ट्रांजेक्शन लॉग लॉग बैकअप में आधे घंटे के बाद लेता हूँ, 9:30 में लेता हूँ, तो 9:30 में जो बैकअप होगा आपका 9 से लेके 9:30 के बीच का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो उसे उसके अंदर आएगा। अब उसके अंदर हो सकता है कि आपने एक टेबल क्रिएट किया, व्यू क्रिएट किया या डाटा को इंसर्ट किया, कोई भी ऑपरेशन आपने किया, तो वो सारे ऑपरेशन के डेटा आपके उस टेबल में, यानी कि उस ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप फाइल फाइल के अंदर आएगा। तो बेसिकली मैं रिकअप कर रहा था कि फुल में क्या होगा, डिफरेंशियल में क्या होगा, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप में क्या होगा। अब सीक्वेंस की बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए कंपनी में पूछा जाता है कि आपकी कंपनी में कौन सी बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, तो आप लोग ये नोट करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कंपनी में पूछा जाएगा कि यू हेलो, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन योर कंपनी। आपके कंपनी के अंदर कौन सी बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, कब कब बैकअप मिल, जैसे फुल बैकअप कब होता है, डिफरेंशियल कब होता है, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप क्या होता है। तो आपको क्या बताना है। सपोज कीजिए कि आप इंडिया की कंपनी में काम करते हैं, तो इंडिया की कंपनी में इट मीन्स कि रात के टाइम में ट्रांजैक्शन कम पड़ता होगा। जब रात के टाइम में ट्रांजैक्शन कम होगा तो इट मीन्स कि सर्वर पे लोड रात में कम होता होगा। तो हम रात में बैकअप लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ और उस पे हम लोग बैकअप रात में 12 बजे रात में फुल बैकअप हम लेते हैं। एवरी हो सकता है कि आपका वर्किंग अगर 5 डेज है या 6 डेज है, उस हिसाब से बताना है। जैसे आपकी कंपनी अगर इंडिया में अधिकतर देखते हैं कि मान लीजिए कि 6 डेज काम करती है, तो मैं कहूँगा कि सैटरडे को 12 बजे रात में मेरा बैकअप होता है। ओके। 12 बजे रात का मतलब समझिए कि संडे हो रहा है। जैसे कि अभी जैसे कि 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो उसी के हिसाब से रात में जो 12 बजने वाला है या 1 बजे जो मॉर्निंग होने वाला है अगले दिन का, उस समय बैकअप लूंगा। यानी कि सैटरडे को मैं कहता हूं कि सैटरडे को आपको वर्किंग है तो आपका बैकअप लेने वाले हैं संडे को 12 बजे या 1 बजे। ओके। तो 12-1 बजे जो बैकअप लेंगे आपका फुल बैकअप होगा। कब लेंगे? सैटरडे को लेंगे, यानी कि सैटरडे सैटरडे वाला कह रहे हैं तो संडे को लेंगे, और फ्राइडे वाला कह रहे हैं तो आप सैटरडे को लेंगे। अगर 1 बजे आप करते हैं, 1 AM, 1 AM की बात हो रही है, यानी कि 1 बजे मॉर्निंग। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी फ्राइडे तक चलती है, फ्राइडे तक वर्किंग है, तो यानी फ्राइडे में भी तो काम करती होगी। तो यानी कि सैटरडे को जो 1 बजे सुबह जो बैकअप होगा वो फ्राइडे वाली वर्किंग वाली कंपनी में होगा। कुछ कंपनी जैसे मान लीजिए कि इंडिया की बैंक की बात करता हूं, तो वो सैटरडे को भी चलती है, यानी कि संडे को मैं सुबह सुबह फुल बैकअप लूंगा। तो इसको बोलते हैं वीकली। हम बैकअप लेंगे सैटरडे को 1 बजे, तो आप ये बोलेंगे मेरी कंपनी में सैटरडे को 1 बजे या संडे को 1 बजे मॉर्निंग में फुल बैकअप होता है।
एक दिन, सप्ताह में एक दिन। दूसरा डिफरेंशियल बैकअप, इसके अलावा एक्सेप्ट सैटरडे, एक्सेप्ट संडे, वी टुक डिफरेंशियल बैकअप एवरी डे 1 AM। मतलब सेम टाइम में उस, अगर मान लीजिए कि आपका शनिवार का बैकअप हो रहा है, तो शनिवार को मैं फुल बैकअप डिफरेंशियल बैकअप नहीं लूंगा, क्योंकि फुल तो हो ही गया, तो उसमें सारा डाटा आ ही गया। तो मैं क्या लूंगा, सैटरडे के अलावा, जैसे मैंने कहा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे दिन में लूंगा डिफरेंशियल। अगर मैं कर रहा हूँ संडे, तो मैं कहूंगा मंडे को लूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके। तो आपको क्या माइंड में आपको रखना है कि जिस दिन फुल बैकअप होगा उस दिन मुझे डिफरेंशियल बैकअप नहीं लेना है, बाकी सारे डेज वही टाइम पे लूंगा, 1 बजे सुबह। क्लियर। दूसरा, मतलब ये पॉलिसी है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं अब एक सैटरडे को फिक्स कर लेता हूं कि मेरी कंपनी में सैटरडे को 1 बजे फुल बैकअप होता है। एक्सेप्ट सैटरडे, डिफरेंशियल बैकअप वही 1 बजे होता है। और लॉग बैकअप, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप या टी लॉग बैकअप, ट्रांजेक्ट एंड लॉग बैकअप बेसिकली एवरी 30 मिनट होता है। तो ये आपका आंसर होगा कि मेरी कंपनी में ये बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है। ओके। तो अब एक और भी बात करता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का डाटाबेस सर्वर, अगर सपोज कीजिए किसी डेट में अगर क्रैश होगी तो रीस्टोर कैसे करेंगे। अगर सपोज कीजिए मैं कैलेंडर ओपन कर लेता हूं और जिसे आपको दिखाना चाहता हूं, ये कैलेंडर है। मैं कहता हूं कि मेरी आज, जब मैं मंडे को आया, तो मंडे का जो 8 बजे रात हुआ तब तक मेरा सर्वर क्रैश हो गया। तो मैं कैसे सर्वर को रीस्टोर करूंगा। तो आपको मैंने कहा कि ये वाला तो बैकअप आपके पास होगा सैटरडे को, मैंने कहा कि हर सैटरडे को मैं सुबह में 1 बजे बैकअप ले रहा हूँ, फुल बैकअप, तो इसको डालूंगा। फिर उसके बाद संडे को डिफरेंशियल होगा, उसको डालूंगा। 13 13 को है क्या, वो भी डालूंगा। ये सारे डालूंगा, ऐसे डालूंगा, फुल डालूंगा, एक डिफरेंशियल, दूसरे डिफरेंशियल, ऐसा नहीं। मैंने कहा था कि फुल के बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे, अगर मैं अगर 12 का लूंगा तो 11 से 12 के बीच का जो ट्रांजेक्शन उसमें आएगा। मैं अगर 13 का लूंगा तो 11 से लेके 13 का, 12 और 13 दोनों का ट्रांजेक्शन आएगा। तो मैं पहले 11 का रीस्टोर करूंगा, फिर 13 का रीस्टोर करूंगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे रात की बात है, जैसे कि अभी अगर मतलब यहाँ पे क्रैश है, तो केवल आपको 12 का रीस्टोर करूंगा और उसके बाद डिफरेंशियल करूंगा या लॉग करूंगा, जो भी आपकी मतलब की सॉल्यूशन होगा, कि जो भी बैकअप फाइल पड़ा होगा उस बैकअप फाइल के हिसाब से आपको रीस्टोर करना है। तो उस केस में मैं, यानी सैटरडे का फुल बैकअप और 13 का आपका क्रैश है, तो मैं क्या करूंगा, 12 का डिफरेंशियल बैकअप, और उसके बाद हर 30 30 मिनट पे आप लॉग बैकअप ले रहे हैं, उसको रीस्टोर करना है जिस टाइम तक आपका सर्वर चला है। यानी कि जो भी प्रोसेस होता है, और प्रोसेस की बात एक और भी बताऊं, कि कभी भी बैकअप रीस्टोर होता है फुल, उसके बाद डिफरेंशियल, उसके बाद लॉग। ये नहीं कि आप सोचेंगे फुल और डिफरेंशियल पहले रीस्टोर होगा फिर ट्रांजैक्शन लॉग। ये दोनों बैकअप बिना फुल बैकअप का रीस्टोर नहीं होता है। आप माइंड में ये ध्यान रखेंगे कि दोनों बैकअप को रीस्टोर करने के लिए डिफरेंशियल रीस्टोर करना हो अकेले में, या आपका लॉग बैकअप रीस्टोर करना हो, फुल बैकअप के बिना आप नहीं रीस्टोर कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है। तो हम फिर से डेमो की ओर चलते हैं और जिसे आपको बताएंगे कि हम डाटा डिलीट करेंगे और डिफरेंशियल बैकअप में क्या आ रहा है, फुल बैकअप में क्या आ रहा है, ये आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपका फिक्स हुआ कि आपकी कंपनी में कौन सी बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, जो आपको पता लग गया। तो बैकअप पॉलिसी, ये हमारे केस में ऐसे हम लोग ये कहते हैं कि वीकेंड वी टुक फुल बैकअप 1 PM IST, differential backup we took every day except weekend Saturday, same timing, and transaction log backup every 30 minutes, 24 cross 7.
नो एनी शेड्यूल. सो बेसिकली दिस इज अ पॉलिसी बेसिकली. ये काम करता हूँ. आगे आपको प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करना है.